हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, देखने वाले हैं आज रात आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। देर रात वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स हम देखेंगे, करंट फीलिंग्स, उनके इमोशंस हम देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके ना एनर्जी को एक्सचेंज कर लो। और बाकी आप चाहें तो यस, ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155 में, ठीक है। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ये पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हो। बस फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स देर रात क्या महसूस कर रहे हैं, आज रात की एनर्जीज उनकी क्या है। ठीक है, यहाँ पर द फूल, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसा दिख रही है कि ये थोड़े से नासमझ है, ठीक है, नासमझ से दिख रहे हैं, बहुत केयरलेस है। मतलब मतलब चीजों को ना वैल्यू नहीं करते हैं। कोई चीजें मिल जाए ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है, चाहे फिर वो इंसान हो, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, ठीक है। कोई अगर इन्हें मिल जाए ना इजीली, या फिर वैल्यू नहीं करते, मतलब कोई इजीली अवेलेबल है, या कोई कुछ कर रहा है जिससे फायदा, मतलब होता है ना, कभी इंसान को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो पैसों की हो, किसी इंसान की हो, या फिर कुछ भी हो। अगर कोई हमारे लिए वैल्यूबल है, समझना चाहिए ना, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत केयरलेस है, केयर फ्री है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे आपका दिल कभी इन्होंने दुखाया है ना, इनको कभी फर्क नहीं पड़ा है कि आप क्या सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे होगे उस टाइम पर। अगर कुछ इन्होंने कह दिया, कुछ इन्होंने कर दिया जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो सेकंड थॉट बोल देंगे, गुस्से में या कैसे बोल देंगे, और ये नहीं सोचेंगे यार सामने वाले को हर्ट हो रहा होगा, या वो हर्ट हो गई होगी, या हो गया होगा, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है। बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहां पर ये चीजों को सोचते तो है कि बैलेंस करके चलूं, सब कुछ ठीक करके चलूं, पर जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, जाने अनजाने में गलत करते हैं, वो गलत करते हैं, वो दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं कि इमोशनलेस है, ये बनते थोड़ा सा हार्डकोर हैं, कि जैसे इनको इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, पर इमोशनल दिख रहा है मुझे। या फिर हो सकता है कि इजीली, बहुत जल्दी किसी के लिए भी इमोशनल हो जाते हैं, जहां पर इमोशंस दिखाने चाहिए वहां पर नहीं दिखाते हैं, और कहीं और इन्वेस्ट करते हैं इमोशनली। तो मतलब जैसे ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई होप आपको समझ आए, कि जैसे अगर आप इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, ठीक है, एक अच्छे थॉट में हो, पॉजिटिव सोचते हो, करे जा रहे हो, तो आपको लेकर तो नहीं होंगे। जो गलत सोच रहे हैं, मतलब आपकी वैल्यू होनी चाहिए ना, आप क्या सोचते हो, आपको कैसे ट्रीट कर रहेंगे, वो नहीं सोचेंगे। जो हर्ट कर रहे हैं उनके बारे में सोचते रहेंगे। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। 14 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है, अभी तक। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। 10 नंबर जैसे कि मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 1 नंबर, या तो ऐसा हो सकता है कि 10 मंथ से बहुत इश्यूज आने लगे हैं, या फिर ऑन ऑफ होने लगा है, इश्यूज पहले से थे, या फिर 10 नंबर किसी भी वे में आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करंट की सिचुएशन देखी जाए तो रियूनियन चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं रियूनियन, क्यों चाहते हैं अब दोबारा से चीजों को सही करना? क्योंकि यहाँ पर आप देख लो लवर्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि
हाँ, इमोशंस कनेक्शन तो है यहाँ पर। द लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स तो है यहाँ पर, कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो ये फील करते हैं। एक ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जिस वजह से हाँ इनको रीयूनियन करना है। मतलब कहीं ना कहीं से भले ही सेपरेशन आ गया हो, इश्यूज आ गए हो, प्रॉब्लम आई हो, दिक्कतें आई हो, पर वो थॉट या वो आपको रिप्लेस नहीं कर पाए हैं किसी और से, या कोशिश भी की हो, या फिर कह सकते हैं कि आपके थॉट्स नहीं जा रहे हैं। हाँ, आप याद आते हो हर रात, आज रात की बात नहीं कर रही हूँ, हर रात आप याद आते हो और इमोशनल होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि दिख रहा है कभी नहीं दिखा पाई ये इमोशंस आपको, या प्रिटेंड नहीं किया, शो नहीं किया, बट इमोशंस तो दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़े और कार्ड्स भी मैं लूंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, डेथ यहाँ पर है, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, गलत किया है भाई। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, जो अभी नीचे के कार्ड्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। नीचे के कार्ड्स जो दिख रहे हैं ना, या तो इनकी कोई मदर या फिर सिस्टर, या फिर यहाँ पर कोई लेडी की एनर्जी है, कोई भी हो सकती है वो लेडी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर किसी, मतलब इनको ना ऐसा लगा था कि किसी और की तरफ इनका एक झुकाव सा दिख रहा है, चाहे वो फैमिली को लेकर हो, चाहे किसी थर्ड। एक मिनट में कैमरा थोड़ा सा, ओके अभी मैंने कैमरा सेट कर लिया। आई होप अब आपको कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई लेडी तो रही है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई ऐसी लेडी जो थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी में बिलीव करती है, कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग में बिलीव करती है, या फिर डोमिनेंट लेडी, इंडिपेंडेंट लेडी, या फिर हाँ अपनी बात को मनाना, अपने हिसाब से चलाना, वो एनर्जी मुझे दिख रही है जहां पर कोई ऐसी लेडी मुझे दिख रही है। ठीक है, जहां पर कहीं ना कहीं मतलब ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, फंस गए हैं, और एक गलती इनसे हुई है, ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक इनसे हुई है, इन्होंने मिस्टेक की है जो फील हो रहा है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ दिख रहा है यहाँ पर कोई फैमिली की भी हो सकती है, चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 13 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर तो सीरियसली आज बहुत ज्यादा निकल के आया है, तो दिख रहा है 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को, फिर अच्छे से आपको बताती हूँ। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा, चाहत यहाँ पर दिख रही है। हाँ, इनको एक गलत फहमी हो गई थी कि आपके बिना ये रह लेंगे या आपसे दूर रहकर ये खुश रहेंगे। कंफ्यूज माइंडसेट था, कंफ्यूजन थी, और चीजों को प्रायोरिटी में रखते थे, कभी आपके बारे में नहीं सोचा। पर आज कहीं ना कहीं नहीं रह पा रहे हैं, पता है कहीं ना कहीं ये नहीं रहा जा रहा है इनसे। इनको मतलब अगर किसी और के साथ भी है ना, इवन ये अगर एज अ रोमांटिक वे में, ठीक है, एज अ रोमांटिक वे में, चाहे कोई और रिलेशनशिप में चले गए, चाहे किसी के साथ मैरिज कर लिया, जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब वहां पर ना एक प्रॉब्लम ऐसा, क्योंकि होता है ना कई बार क्या होता है, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। कई बार क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इनको ऐसा फील होता था कि आपके साथ इनको घुटन सी, जब तक आप इनके साथ कनेक्शन में थे तो एक घुटन सी महसूस कर रहे थे, या फिर आजाद होना चाहते थे, फड़फड़ाते थे। और पता है अब इनने हो गए, आजाद हो गए उस रिलेशनशिप से, आपके साथ कनेक्शन से, रिश्ते से आगे बढ़ गए। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन में जाके ना कहीं खुद ही की लाइफ में इन्होंने खुद ही के पैर में, बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, आप देख रहे हो ऐसे कार्ड दिख रहे हैं जहां पर ये खुश तो नहीं है। यहाँ पर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो रही है, दिक्कतें, इश्यूज हो रही हैं, परेशानियां हो रही है, और परेशानियां किसी ना किसी वे में आ रही हैं, किसी ना किसी वे में हो रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर ना सुकून नहीं मिल रहा है इनको। यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, और पता नहीं मुड़ मुड़ कर आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये मुड़ मुड़ कर कैसे देख रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक कर रहे हैं, या फिर कैसे भी हो सकता है कि या तो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर आपको सामने से देख पाते हैं, साथ में काम करते हो, जॉब करते हो, कैसे भी, क्योंकि यहाँ पर आप पर नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। अब रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने गलत कर दिया था, या फिर मैंने गलत सोच लिया, या फिर अभी मेरी कंडीशन, अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, या अब इनको फील हो रहा है बेसिकली, हाँ अब इनको फील हो रहा है कि
आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। आप ही सही थे इनके लिए, बेटर थे, आपके साथ सुकून तो था, पीस ऑफ माइंड तो था। आप अब कंपेयर करके देख रहे हैं ना, अब जब किसी और के साथ हैं तो अब दिख रहा है ना कि यार ये मुझसे क्या हुआ, या मैंने क्या कर दिया, या ऐसा क्यों हो गया, समझ रहे हो? तो दिख रहा है यहाँ पर कि अब अभी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और अभी ऐसे आना चाहते हैं कि पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, हिम्मत से, और कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स रूट से काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि रूट से करना चाहते हैं, मतलब दिख रहा है कि हाँ पूरे दिल से निभाना चाहते हैं चीजों को, और बेस से काम करना चाहते हैं। है यहाँ पर इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि अब चीजें बेहतर करना चाहते हैं। मतलब जो कॉज है, मतलब रिलेशनशिप की जो जड़ है वो ही मजबूत नहीं है आप दोनों की। कोई भी हिला दे रहा है, कोई भी हिला के चले गया, आपकी तरफ से होगा, इनकी तरफ से तो नहीं था ना। तो कहीं ना कहीं उस रूट पर ना काम करना चाहते हैं, समझ रहे हो? आप जड़ से काम करना चाहते हैं ताकि फिर इश्यूज और दिक्कतें ना आए आपके कनेक्शन में। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पर? है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थॉट, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए आज दिख रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि आखिर सुकून कहाँ है मेरा, आखिर मुझे सुकून कहाँ मिल रहा है, आखिर मुझे शांति कहाँ मिल रही है, आखिर सही क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ भी सही नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आखिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आखिर क्या है, क्या हैप्पीनेस है? दिक्कत ही दिक्कत आ रहे हैं। द चैरियट का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, ये एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप तक आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ इच्छा है आप तक आने की, आपके पास आने की, भागकर दौड़कर, मतलब सोच रहे हैं ना कि मेरी लाइफ में अब पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहा, खुशी नहीं रही, खुशी खत्म हो गई। खुशियां किसके साथ थी? आपके साथ। तो देख रहे हो आपके साथ ना इनका फेस हमेशा स्माइल ही करता था। अब चाहे वो आप कैसे भी स्माइल इनके फेस में ले आओ, चाहे आप कुछ करो, जैसे कि इनको सरप्राइज देना, या इनको हंसाना, या इनके लिए एफर्ट्स करना, कैसे भी एक खुशी थी आपके साथ, एक स्माइल था इनके फेस में, ठीक है? जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी इनकी हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मतलब ये राशियां आपकी और इनकी किसी की भी हो सकती है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देखो, अब चाहे हो सकता है कि फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा फैमिली की दिक्कत है हो रही है, या फैमिली से दिक्कत हो रही है, जो भी इश्यूज रहा हो, अगर स्पेशली जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी फैमिली से भी लड़ने झगड़ने को तैयार है आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, क्योंकि वहां तो फंस गए हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि फैमिली चाहेगी ना तो कुछ भी सही नहीं होने देगी, कुछ भी सही नहीं होगा, तो इनको तो सही करना है आपके साथ रिश्ता, इनको तो सब कुछ ठीक करना है, इनको तो रहना है आपके साथ। यहाँ पर द मून का कार्ड है, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे कुछ भी हो, अब इनको सेक्रीफाइस नहीं करना है, इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को नहीं छोड़ना है, क्योंकि द हेरोफेंट नहीं रहा जा रहा है आपसे, मतलब आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन या आपके साथ फील करते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी में, मतलब कहीं ना कहीं आपने इनको स्पिरिचुअल भी किया है काफी हद तक। जब ये स्पिरिचुअल हुए हैं ना, आपकी वजह से हुए हैं, तो अभी इनका रुझान स्पिरिचुअली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मायूस है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा रियूनियन। ये तो चाह रहे हैं, ये तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पर कभी होगा, कभी चीजें सही होंगी, बेहतर होगी। बहुत होपलेस सी, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है कि ठीक होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेयल सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पीठ में जैसे छुरा घोप दिया हो ना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जी नहीं कर रहा है, कुछ भी कहीं मन ही नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने धोखा दिया है, किसी ऐसे इंसान ने जिसके ऊपर ये ट्रस्ट करते थे, किसी ऐसे इंसान ने जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि इनको विक्ट्री चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी टैरो रीडिंग देख रहे हैं, अगर टैरो रीडिंग ये देख रहे हैं तो यस, इनको आप चाहिए, ठीक है? इनको आपका साथ चाहिए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनको सॉरी बोलना है, आपसे सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है, और चीजों को बैलेंस करना है। क्योंकि
यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, दिल बहुत दुखाया है, इतना करने के बाद भी दिल दुखाया है। कितना कुछ किया है आपने इनके लिए, कितना पूरा खुद को झोंक दिया इनके लिए, क्या नहीं किया, फिर भी दिल दुखाया है, तो हर्ट तो होता ही है ना। तो कहीं ना कहीं अभी ये भी होपलेस से दिख रहे हैं, हेल्पलेस सा दिख रहा है, हर्ट इनको भी हो रहा है, बुरा लग रहा है कि क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों किया इन्होंने ऐसा, काश ये सब नहीं करते तो सही था ना, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आजकल ये ना बहुत ज्यादा अकेले समय बिताते हैं या अकेले में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कहीं मन ही नहीं लगता, किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं है, कुछ करने का जी नहीं करता, मन नहीं करता। तो बेसिकली बस ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में ना, ओवर थिंकिंग बहुत चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब ठीक होगा नहीं होगा, तो बहुत चीजें चल रही है, मतलब क्वेश्चंस बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, गाइड कीजिए, लवर्स क्यों है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये प्यार ही है आपका, ये आपका अनकंडीशनल लव ही है, या आपने जो किया है ना इनके लिए, इनके साथ, मतलब इनको प्यार देना, इनका ख्याल रखना, जो भी किया है, सच्चे दिल से प्यार करना, निभाना, तो दिख रहा है आपने हमेशा रिश्तों को ना सुलझाने की कोशिश की है, आपने हमेशा रिश्तों को सॉल्व, सब चीजें ठीक करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, ये प्यार आप दोनों का जो है, जो आपको फील होता है या आपको फील हुआ है, वही फीलिंग उनकी भी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यस, ये रियूनियन करना चाहते हैं, डेस्परेटली ये रियूनियन करना चाहते हैं, इनकी इच्छा है रियूनियन की, इनकी इच्छा है आपके साथ सब कुछ ठीक करने की है, ये चाहते हैं आपके पास लौट कर आना। अब चाहे कुछ भी हो, जो पहला समय था आप दोनों ने कितना हैप्पीनेस से टाइम स्पेंड किया ना, इनको चाहिए आपके साथ वही समय स्पेंड करना है, वही समय बिताना है, आप चाहिए ने हर हाल में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर किसी इंसान ने, जो भी आप दोनों के बीच में है ना, वो बहुत चालाकी करती हुई, खेलती हुई, इनके साथ गेम खेलती हुई, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी गेम ही खेला है। वैसे तो मेल भी हो सकता है, बट चांसेस मुझे फीमेल के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप दोनों को अलग करने का काम किया है, और इनको भी धोखा ही दे रही है वो, ठीक है, धोखा दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो डेविल इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ओ माय गॉड, ओके, वो चाह रही है इनको ना, मतलब इनके लिए अच्छा नहीं सोच रही है, आपसे दूर करके ना इनको ही नुकसान हो रहा है। आपसे जो दूर हुए हैं ये, इनको नुकसान है, उसको तो फायदा ही है, और कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल कर लिया है। आप अगर देखो इस कार्ड को, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, ये आपके पार्टनर है। अब चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, आप देखो कैसे कंट्रोल, हाथ में पपेट की तरह बांध रखा है, अपने हिसाब से चला रही है वो, या चला रहा है, आप देख रहे हो, देख रहे हो आपकी किस हिसाब से वो कर रही है या कर रहा है, मतलब अपनी ही चला रहा है। और ये कितना परेशान हो गए हैं, सर पकड़ के देखो अच्छे से कि कार्ड को देखो, अगर आपको दिख रहा है, ये देखो ये व्यक्ति कितना सर पकड़ के कैसे ही परेशान हो गए हैं, आप देखो। कहीं ना कहीं हाँ, आपके पार्टनर ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, घमंडी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ये गलत चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि कभी सही होगा, ये अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, एक टर्निंग पॉइंट आएगा, एक सुधार आएगा, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि चिल्लाते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लो कैसे चिल्ला रहे हैं, इनका फेस देखो, कितना रो रहे हैं, कितना परेशान है आपके पार्टनर कि क्या करूं आखिर मैं, अब क्या करूं, क्या होगा, कैसे करूं, क्या सब सही होगा नहीं होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है इन्हें। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, फंस गए हैं, बहुत सोच रहे हैं कि क्या करूं आखिर, फंस गए हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, पर इस फीलिंग्स इमोशंस का क्या, जब ये जता ही ना पाए आपको, बता ही ना पाए आपको, क्या करें। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना नहीं रह पा रहे हैं और ना रह सकते हैं, अब ये फंस गए हैं किसी के चुंगल में, किसी थर्ड पर्सन की बातों में उन्होंने फंसा लिया है। हो सकता है इनकी फैमिली ने किसी और से शादी करके इनको फंसा लिया है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फिर किसी ने इनको, किसी और ने, या तो इनकी ये किसी के साथ मैरिड है उसने फंसाया, या फिर ऐसा दिख रहा है किसी ने शादी कर, मुझसे शादी कर, प्रेशर बना रहा है कोई आपके अलावा,
आप तो नहीं बना रहे हो, आप चाह जरूर रहे थे, बट कोई प्रेशर बना रहा है इनके ऊपर शादी करे ताकि ये आपके साथ, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये अब क्या करें, इस इतने इमोशनल हो रहे हैं ना, आपके पास लौट कर कैसे आए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे लौटें, कैसे सब कुछ ठीक करें, कैसे, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ सही नहीं होगा। इमोशंस इतने हाई हैं, प्यार आपके लिए दिख रहा है, फीलिंग्स आपके लिए दिख रही है, पर करें तो करें क्या, ठीक है, करे तो करे क्या, आखिर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। अब इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये बहुत ज्यादा लॉस्ट हो गए हैं, लॉस्ट स्टेट से दिख रहे हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है बहुत अकेलापन है, और अकेलापन आपको अकेला करके, आपके साथ अनजस्टिस करके, क्योंकि जस्टिस निकला है तो ये खुश नहीं है और ना खुश रह सकते हैं। अगर अभी भी खुश दिख रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, ये कभी खुश नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल होते हुए, अकेलापन फील करते हुए, आपके बिना हाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये हार्टलेस सा महसूस हो रहा है। दिल तो आप हो इनका, प्यार तो आप हो इनका, आपके बिना दिल कहीं दूर चला गया है, दिल रूठ गया है, प्यार रूठ गया है, फीलिंग्स रूठ गई हैं, ऐसा लग रहा है लाइफ में बस उदासी ही उदासी है। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप देखो द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि दूरियां आपसे इतनी चुभ रही हैं, दूर हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि सब छोड़ के चले जाएं क्या, ये कहीं दूर चले जाएं, क्या करें आखिर, आप तक कैसे आए, क्या करना चाहिए, बस यही नहीं समझ पा रहे हैं। जस्टिस देना है आपको, कैसे दें। तो उदास मन है इनका, ठीक है, ये भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं अकेलापन बहुत फील होता है। मतलब इनके साथ तो ऐसा दिख रहा है कि भीड़ में भी अकेले हैं, ठीक है, भीड़ में भी कोई अपना नहीं है। लोग अपना तो कहते हैं, पर जब निभाने की बारी आती है, साथ देने की बारी आती है ना, तो वो लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग का मतलब ऐसा दिख रहा है कि जब इनको जरूरत होती है सच में किसी अपने की ना, तो वो लोग होते ही नहीं है। तो ऐसे अपनों से क्या फायदा, ऐसे अपने किस बात की, राइट ना। तो दिख रहा है यहाँ पर बहुत बहुत परेशान है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, उदास, सैडनेस, लॉस, जो आपको खोया उसका गम है, उसका गम इतना है कि वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पार्टनर बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे होंगे, दिख रहा होगा, अपने माइंड को मतलब थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ठीक है जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता, पर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो जस्टिस तो होकर रहेगा इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस होकर रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं दिखाती हूँ, मैंने एकदम से देखा तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग आप अगर कर रहे हो, बहुत सोच विचार करते हो, बहुत ज्यादा सोच आती है, या फिर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, या थॉट्स आते रहते हैं पार्टनर के, दिल से नहीं निकल पा रहे हैं, दिमाग से नहीं जा पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हो, ऐसे में इनके साथ भी है ये भी इनका, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स भी मिरर हो रही है, आप दोनों सोलमेट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो तो ऐसे लोगों के साथ है, कम से कम आप अकेले तो हो, या फिर आपके पास आपकी तरफ से कोई नेगेटिव इतना नहीं दिख रहा है। एक क्रो की एनर्जी तो है, बट फिर भी नेगेटिविटी आपसे फिर भी दूर है, पर इनके तो आसपास ही सब नेगेटिविटी है। आप देखो तो आउल और ये चमगादड़, बैट, आउल, तो यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ है। आप देख रहे हो कितने नेगेटिव लोगों के साथ है, कितने नेगेटिव लोगों से ये घिरे हैं, और ये तो और परेशान है। आपके पास भी कुछ लोग नेगेटिव हैं, बहुत कम, मतलब इनके पास तो ज्यादा, इनके आसपास ज्यादा है नेगेटिविटी, आपसे थोड़ी सी दूर है, पर नेगेटिविटी आपके पास भी है। आप नेगेटिव रिमूवल स्पेल अपने लिए ले सकते हो या पार्टनर के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, ब्लैक मैजिक भी उसी के अंदर आता है, ठीक है, चक्रास क्लीन होते हैं, तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है 9105522155, तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ देखो भाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसकी वजह से सिचुएशन नेगेटिव है, लोग नेगेटिव है, कोई ना कोई है यहाँ पर थर्ड पार्टी में ना, दिख रहा है तो है, जिस वजह से गलती इनसे हुई, किसी थर्ड पार्टी में जाना, किसी और के साथ अटैच हो जाना, या उनकी बात मानना, या कैसे भी थर्ड पार्टी की वजह से जो भी गलतियां हुई हैं, अब ये पछता रहे हैं, ठीक है, अब पछतावा हो रहा है।
कहते हैं ना, पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सब कुछ खराब कर दिया रिश्ते में, रिलेशनशिप को इतना खराब कर दिया, अब क्या होता है पछता के ना। बट हो सकता है, कोशिश करें तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट कोशिश तो करें और करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ऐसे लोगों को चकमा देकर, ऐसे लोगों को छोड़कर, ऐसे लोगों से दूर रहकर, चाहे फैमिली का कोई हो, चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, आएंगे जरूर, ठीक है, आएंगे आपके पार्टनर। क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आपका प्यार, आपका साथ, आपकी एनर्जी ना इनको खींच के लेके आएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन। हाँ, आएंगे, लौट कर आएंगे, चीजें, सिचुएशन आप दोनों में बेहतर होंगी, ठीक है गाइस। यहाँ पे 7 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट निकला है यहाँ पर मुझे, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।